दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं मैग्नेट। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का कोई भी इक्विपमेंट विदाउट मैग्नेट के काम नहीं करता, इसलिए मैग्नेट और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं मैग्नेट के बारे से। एक मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज़ ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन पीसेस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेट, और उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मैग्नेटिक पोलैरिटी। देखिए, कोई भी एक मैग्नेट है तो उसके जो दो एंड होते हैं, कोई भी हम पीस लेते हैं मैग्नेट का तो उसके जो एंड हैं उसमें एक तो होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। ये जो एंड हैं इसको बोलते हैं पोल। और ये पोल का एक इम्पोर्टेंस ये है कि जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा जो इनके पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल उस पे होता है। चार्ल्स कूलॉम ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और इन्होंने मैग्नेटिज्म के ऊपर दो लॉ दिए हैं। उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स जैसे हमने पहले बात की कि जो भी कोई मैग्नेट होगा उसके दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी नॉर्थ पोल के पास जाता है तो वो एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं, मतलब दूर करते हैं। और जब भी अनलाइक पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम बचपन में हम जब कभी मैग्नेट से खेलते थे तो जब दो मैग्नेट पीसेस को पास फैलाते थे तो वो दोनों या तो एक दूसरे के पास आ जाते थे या एक दूसरे से दूर भागते थे। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मान लीजिए हमारे पास दो बार मैग्नेट हैं, दो मैग्नेट के पीस हैं M1 एंड M2। जो फार्मूला क्या बोल रहा है कि जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में वो इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। अब पोल M1 एंड M2 ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दूर करेंगे, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब उन दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें जो फोर्स होगी खींचने की या दूर करने की वो कम होगी, और जितने ये आपस में पास में आएंगे ये एक दूसरे को या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे से दूर करेंगे। देखिए, जो फोर्स और डिस्टेंस का जो इसमें दिया गया रिलेशन वो इन्वर्सली है, और जो स्ट्रेंथ है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब सीधा है। इसमें देखिए जैसे फॉर्मूला दिया गया है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2 ऑब्लिक डी स्क्वायर, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको K फैक्टर के साथ रिप्लेस किया गया है। अब ये जो K फैक्टर है ये क्या है, अब ये जो K है इट इज़ अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। जैसे कोई भी मैग्नेट है तो जो उसकी फोर्स है वो उस एक मीडियम के ऊपर वो करते हैं, डिपेंड करती हैं। और ये जो K है इसकी वैल्यू दी गई है 1/4 पाई म्यू नोट म्यू आर। और ये जो म्यू नोट है ये है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर, और इसकी जो वैल्यू वो फिक्स्ड है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और म्यू आर है वो है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम और इसकी वैल्यू है 1। सो अगर K को हम रिप्लेस कर दें तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकलती है M1 इंटू M2 ऑब्लिक 4 पाई म्यू नोट म्यू आर डी स्क्वायर न्यूटन। अगर ये जो दोनों मैग्नेट किसी अलग मीडियम में रखे हैं तो म्यू नोट
की काफ़ी रहेगा, इफेक्ट रहेगा। और अगर ये एयर में है तो जो म्यू नॉट है वो उसकी वैल्यू है 1। तो अगर दोनों मैग्नेट एयर में रखे हैं तो उसकी वैल्यू आएगी फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई 4 पाई म्यू नॉट d स्क्वेयर। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, कल हम इसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करें, और अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। थैंक्स।